तीसरे का ये कन्फर्म है, मास्टर ग्लैंड सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये कैटल ने दी है। विच स्टेज इज नोन एज पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एडोलेसेंस। ईच एग सेल हैज़ अ क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम होता है हर एक एग सेल में। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट गिवन बाय रावन, किंडरगार्टन मेथड फ्रोबेल, मॉस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज थ्योरी ऑफ नीड्स। पियाजेस कौन सी स्टेज है जो एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग से है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल। सब टेस्ट इन भाटिया टेस्ट 5 हैं। पेपर पेन टेस्ट बाइनेट ने दिया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14 का स्किनर ने बोला है ये। क्वेश्चन नंबर 15 का एक्सपेरिमेंटल मेथड। 16 व्हाट इज़ द IQ ऑफ द चाइल्ड हुज मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज आर इक्वल, तो मेंटल क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100 होता है। अगर क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज इक्वल है तो ये कट हो जाएंगे और 100 आ जाएगा आंसर। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी एनकोडिंग होती है फर्स्ट स्टेज। क्वेश्चन नंबर 18 वाइगॉक्सी ने कहा है विच प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग द चिल्ड्रन। कंसेप्चुअल एबिलिटी एक तो पीयर कोलैबोरेशन या फिर सोशल आइसोलेशन तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मतलब सोशल गैदरिंग से होती है, तो ये कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट में एक होना चाहिए इसका आंसर, नो आइडिया। क्वेश्चन नंबर 20 पैवलो रसिया से बिलोंग करता है। साइकोलॉजी वर्ड ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। फर्स्ट लेबोरेटरी वुडंट। क्वेश्चन नंबर 23 ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज जेनिटल स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, या इट मे बी ऑल ऑफ द अबव, ये कंफर्म होगा, वैसे तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि कितने सेकंड तक 100 टर्म मेमोरी होल्ड करती है, लेस देन 30 सेकेंड। नेक्स्ट जीके पोर्शन है डांडरास, ये चंपा का फेमस डांस है। नेक्स्ट है 32, इसमें विडोथ और सिंगल वुमेन को घर बनाने के लिए 1.50 लाख दिया जाता है। हु इज़ द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर, रोहित ठाकुर। 34 का हेमोन्नति। 35 का अनिल चौहान हमारे प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया हैं। मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम सबको पता है स्कूल टाइम से, नॉट मी बट यू। 37 हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द पोर्ट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न कोस्टल, तो ईस्ट वाला हुआ वो केरला वाला, तो कालीकट ये केरला में है। 39 भाई दो ना पाई दो, ये मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 वैदिक नेम ऑफ रावी पुरुषनी। 41 सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। 42 फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, सो कॉनरेड संगमा। कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन की यूरो है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोवर ऑफ चंद्रयान 3, प्रज्ञान। सिगड़ी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है। 47 का पहाड़ंदा बुलबुल सरोजिनी नायडू ने बोला है बाबा कांसी राम को। 48 का लिप्पा असरंग ये किन्नौर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एपिस मेलिफेरा, ये हनी बी की स्पीसीज हैं। 50 व्हेन कांगड़ा और हिल एरिया पंजाब के हिल एरियाज को कब मर्ज किया गया, 1 नवंबर 1966। 51 का वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है 21 सितंबर 2023 को पास हुआ था ये। व्हेन वाज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड, वैसे तो अनाउंस तो किया था नरेंद्र मोदी ने 5-6 अगस्त 2029 को, परंतु जब जजेस ने इसको अबॉर्ट किया है, एब्रोगेट किया है 11 दिसंबर 2023 में।
क्वेश्चन नंबर 53, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर। 18th समिट ऑफ G20 हुई है 9 सितंबर 2023 को। व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। और फाउंडर ऑफ यंग इटली मैजिनी। हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। नोडल ऑफिसर होता है सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग। यूएनओ में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो हिंदी नहीं है। नेक्स्ट मैथमेटिकल पोर्शन है, तो 61 का इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये सॉल्व होगा आपका कौन से वो, हाँ 9th क्लास में है जो हीरोन फार्मूला, वो फार्मूला लगा के आपका आंसर 0 आ जाएगा। 62 का आंसर 0। 63 का सी 1275। 64 का ए आ जाएगा, ये सॉल्व हो सकता है आराम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर 1/7। क्वेश्चन नंबर 66 का 110। 67 का 22 डिग्री। 68 का आ जाएगा y-4। 69 का 44। 70 का आ जाएगा 90, ऑप्शन डी। 71 का आ जाएगा 6, मतलब यानी कि ऑप्शन सी। 72 द एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे अगर हमें -3 का पूछें कि एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, तो वो +3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर 56 आएगा। 74, इसका आंसर 54 आएगा। 54 क्योंकि हाफ मार्जिन दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन में हाफ कर देना पड़ेगा हमें। और जब ये 300 आएगा, 300 में से हाफ कर देंगे तो 300, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन में मार्जिन को डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि हमें पूछा था कि अगर पेज को क्या कर दिया जाए, कहाँ है, हाँ आधे पृष्ठ का, हाफ पेज का। क्वेश्चन नंबर 75 का 540, ऑप्शन ए। 76 का यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दिया था, तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो ये आना था ऑप्शन ए। 77 का ऑप्शन बी। 78 का ऑप्शन सी। 79 का 100, ऑप्शन डी। 80 का आ जाएगा आपका 10 मीटर। 81 ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से था क्वेश्चन नंबर 80, क्लास 8 से। 81 का आ जाएगा 98। 82 का आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है इसको, 4, ऑप्शन ए। 83 का इसमें बी और सी में से एक होना चाहिए, क्योंकि >2 आएगी वैल्यू, तो बी और सी में से एक ऑप्शन सही होगा। 84 का ऑप्शन सी। 85 का सी, लॉस ऑफ 400। 86 का 82। 87 का HCF आएगा इसका राइट आंसर। 88 का 34 आएगा। 89 का ये देख लो, ये क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ कौन से क्वाड्रेंट में पूछी हैं, 4th क्वाड्रेंट में, तो जो पहली प्लस और दूसरी माइनस, तो Q और R हैं, ऑप्शन बी। 90 का 79। अभी रहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन, उनको भी साथ साथ में कर लेते हैं। 91 ऑप्शन डी, मतलब ये वेलोसिटी ये पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है C/, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 × 10⁸, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पूछी थी इसमें, और आपका मोमेंटम और मास दिया था, तो इसके लिए फॉर्मूला ये रिलेशन है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, E = P²/2m। तो आप इसमें जब वैल्यू पुट करते तो आपका आंसर सी आ जाता, 3/2। टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मेजर्ड विद पायरोमीटर। एम्पियर आर ये यूनिट ऑफ चार्ज है, क्योंकि एम्पियर किसका यूनिट है, एम्पियर है करंट का, और आर टाइम है, तो करंट इनटू टाइम वो चार्ज हो जाता है। 95 का म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी। 96 का मास ऑफ द बॉडी, ये रिमेन सेम रहता है जब तक कि स्पीड ऑफ लाइट से कम रहे उस बॉडी की स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, अगर आपको इंडक्टर पूछा होता तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। 98 फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला था, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, तो 1000/5 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
बी ऑप्शन। 99 का घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे होती है फ्रीक्वेंसी। 100 का न्यूट्रल एटम हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1। देखो अगर एटॉमिक नंबर 1 से छोटा हो यानी कि 1 हो, इवन 1 भी हो, तो अगर 1 होता है तो उसमें 1 - 1 हो जाएगा और आपके पास न्यूट्रॉन 0 आएंगे, मतलब न्यूट्रॉन नहीं होंगे। पर अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उन सब एटम्स के पास, सब न्यूट्रल एटम के पास प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1800 टाइम्स 102 का आंसर बी आ जाएगा। जब आप ये वैल्यू पुट करके, ये फॉर्मूला था R = रो L/A, तो रो आ जाता है RA/L, तो आप ये रेशोस लगा के फिर निकाल सकते थे। 103 का आ जाएगा फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस। वो फोकल लेंथ होती है 1/P, तो 1/2 करके 0.5 मीटर आएगा, पर हमें उसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें कंबाइंड पावर जब पूछते हैं तो हम प्लस करते हैं, तो इनको जब प्लस करेंगे तो आपके पास 1 डायप्टर आएगा। 105 का ये फॉर्मूला ये यहाँ से आया है, F = QVB, तो B निकालो Q × V, और चार्ज को हम लिखते हैं करंट इंटू टाइम, और वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। ये देखो मैंने लिखा था यहाँ पे, T से T कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास क्या बचेगा, करंट और मीटर बचेगा डिवाइड में, और ऊपर न्यूटन फोर्स आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। 106 में प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अर्ग में पूछी थी, तो आपको 10⁻⁻7 होता है, तो -7 कम कर देने थे, वो 34 में से 10⁻7 होता है प्लस के साथ, हाँ, तो आपका आंसर सी आना था इसका। 107 का डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करती है ब्यूएंट फोर्स। 108 का ऑप्शन ए। 109 का इंक्रीज करेगी 110 का आ जाएगा सी। 111 का ये किसने बोला है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ऑरेस्टेड ने बताया है। 10 एम्पियर यानी कि करंट का है ये, तो चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कूलम और पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, सी ऑप्शन। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है 1/√μ0ε0। 114 का पावर पूछी तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, मतलब वोल्टेज इंटू करंट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 वाट आ जाता है। 115 का ये दोनों मीटर, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड और ये 3 मीटर, V = U + AT लगाओगे तो 2 3 = 6, तो 6 आंसर होगा इसका। वैसे जब मैंने सर्च किया ऐसे गूगल पे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा था, तो फिर उसका आंसर आ रहा है 0.06, क्योंकि वो 2 मीटर वो सेंटीमीटर में दिया है, तो पर हमारे पास मीटर में ही दिया है, तो इसका राइट आंसर 6 ही होगा, हमें यूनिट नहीं चेंज करने पड़ेंगे। 106 का बी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। 117 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो नो यूनिट। 118 इसका नो यूनिट हो जाएगा ये वाला। 118 का आ जाएगा 160। देखो आपको ये पूछा था कि फ़ारेनहाइट डबल रीडिंग देगा सेल्सियस पे, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 2C लिख देते हैं इस फार्मूले में। जब 2C लिखोगे, ये फार्मूला ये है ना फ़ारेनहाइट निकालने का, F = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32, तो फ़ारेनहाइट की जगह 2C लिख दो और C की वैल्यू आ जाएगी 160। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी क्या लिखा है, हैवी हाइड्रोजन, मतलब ड्यूटेरियम में, जो ड्यूटेरियम होता है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में P11 होता है, ड्यूटेरियम में P12 होता है, और ट्रिटियम में P13। तो देख लो कि इन दोनों को ड्यूटेरियम में 1 2 है ना, तो 2 में से 1 को माइनस कर दो और आपके पास 1 आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में 2 होते हैं, प्रोटियम में पूछेंगे तो 0 होते हैं, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 1 पिकोमीटर, देखो पिकोमीटर होता है 10⁻12, तो इसका आंसर आना था 10⁻12 बनेंगे आपके पास ये 0.001 नैनोमीटर से। आगे केमिस्ट्री पोर्शन है। 121 में पहले का हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक साइज सोडियम। 122 का ब्रॉन्ज कॉपर टिन का है। 123 का पायरोलिसिस। 124 का हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, पर ये कंफर्म करना पड़ेगा।
पर मैंने चेक किया तो मेरे को तो यही मिला। 125 का ये रोटन एग स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। 126 में ऑक्सो अनायन, ये वाला जो अंडरगो नहीं करता है क्लोरीन के साथ, वो डी ऑप्शन होगा इसका। 127 में डी ब्रॉगली ने बोली है ये स्टेटमेंट जो दी हुई है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन इज एसोसिएटेड विद वेव नेचर। 128 में क्लोरीन, 129 में एवोगैड्रो लॉ है ये, और 130 का आ जाएगा 0.4 मोलैरिटी। हाँ 131 का तो अल्कोहल कन्वर्ट होके एसिड बनाते हैं तो एसिटिक एसिड होगा इसका। तो 132 में ऑप्शन डी, 133 में ऑप्शन ए सही है। 134 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम, इसका हो जाएगा ये लास्ट वाला ऑप्शन डी। 135 का टिंडल इफेक्ट मिल्क शो करता है। 136 में ब्रॉन्स्टेड बेस, जब आपको ब्रॉन्स्टेड एसिड फॉर ब्रॉन्स्टेड बेस, जो बेस होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब आपको कंजुगेट एसिड निकालना होता है तो आप उसमें प्लस एच कर देते हो, तो जब NH2 नेगेटिव में प्लस एच करोगे तो 3 H हो जाएंगे तो NH3 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, इसमें ये बोला था ये कैसे रिलेटेड हैं दोनों फास्फोरस और सल्फ़र। तो देखो आपको ये चेक करना था कि इसमें क्या चीज़ इक्वल है, क्या इनके एटॉमिक मास बराबर हैं, क्या इनके एटॉमिक नंबर बराबर हैं, या फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बराबर हैं। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बराबर हैं तो आइसोटोन होंगे ये दोनों आपस में। विच नॉन मेटल इज़ लिक्विड ब्रोमीन, सल्फाइड और को कंसनट्रेशन को अलग करने, गैंग को अलग करने के लिए फ्लोटेशन प्रोसेस। 140 में ग्रीन कलर जो कॉपर पे आता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का होता है तो ऑप्शन ए। 144 जो सप्लाइन नहीं करता यानी कि जो वेपर्स नहीं बनाता है वो सोडियम क्लोराइड है। 142 आपको देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना था इसका, तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, N के ऊपर 3 नेगेटिव, तो ये क्रॉस में आ जाएंगे तो Mg3N2 आ जाता है इसका। 143 का 2 मोल, 144 का सी ऑप्शन सही होगा। 145 किस एलिमेंट को वाटर में स्टोर करते हैं, फास्फोरस, क्योंकि ये एयर में बहुत रिएक्टिव होता है, एयर में जैसे रखेंगे तो वो फायर कैच कर लेता है। 146 का ए ऑप्शन, नहीं सॉरी डी, 146 का डी होगा। जो लाइम वाटर होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर, तो एक्स की वैल्यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो फिर बनेगा वो CaCO3। 147 का ए। 148 एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और 150 का ये भाई बहुत मैंने नहीं पढ़ा था ये भी, पर इसका आंसर मैंने भी 4 निकाला है, मैक्सिमम लोगों ने 4 निकाला होगा, पर ये गलत है। इसमें +1 आएगा क्योंकि जब के की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी यहाँ पे। थैंक यू।